हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। पितृपक्ष चल रहा है और भारत के साथ साथ भारत में रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं, विदेशों में रह रहे हैं, वो अपने पितरों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार से विधि विधान से पितरों का तर्पण दे रहे हैं। उन्हें प्रसन्न करने, उनके कल्याण के लिए बहुत से ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे पितृ प्रसन्न हो और उन पर कृपा करें, उन्हें आशीर्वाद दें। वास्तव में पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो घर में शांति, समृद्धि, उन्नति आदि होती है। तो हमें अपने पितरों को प्रसन्न करना है, साथ साथ हमें पितरों का परम कल्याण भी करना है। यहाँ परम कल्याण बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता का परम कल्याण करे, परम लाभ दे। परम लाभ क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। परम लाभ सांसारिक वस्तु देना नहीं है। परम लाभ, परम कल्याण यह है कि जो पितृ हैं उन्हें भगवत प्राप्ति हो, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ना लगाना पड़े, उन्हें कष्ट ना उठाना पड़े। इस कष्ट से मुक्ति का एक ही उपाय भगवत प्राप्ति है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख होता है, क्योंकि यह संसार माया से रचा गया है। इस संसार में दुख ही दुख है। जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारियां दुख हैं। हर जीवधारियों को इन चार कष्टों को सहना ही पड़ेगा, चाहे वह मनुष्य योनि हो, चाहे जानवरों की हो, चाहे पेड़ पौधे की हो। कष्ट तो है। अब हमें अपने पितरों का परम कल्याण कैसे करना है? हमें अपने पितरों के लिए जो शास्त्रीय विधि विधान बताए गए हैं, जैसे तर्पण देना, उनके लिए भोग बनाना, उन्हें पवाना आदि आदि, तो वो तो हमें करना ही है। परंतु वास्तविक कल्याण पितरों का तभी होगा जब हम उनके लिए कुछ विशेष करें। विशेष करने के लिए हमें इस छोटे से प्रसंग को सुनना है। जरा ध्यान से सुनिए, इस प्रसंग में क्या बात है, कैसे महान पापी से पापी इंसान भगवत धाम को जा सकता है शरीर छोड़ने के बाद भी। इस कथा प्रसंग से आपको जानने को प्राप्त होगा। और ऐसे कर्म करिए कि हमें सीधे भगवत प्राप्ति हो। हमारा पुत्र के लिए हम ये सब ना छोड़ दें, हम स्वयं ऐसा कर्म करें, ऐसा भजन करें, ऐसी भक्ति करें जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो और हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाए। यह कथा प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया गया है, जिसमें आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण, जो कि कई वर्षों तक निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। उनके परिवार में सब बांझ ही बांझ थे, जैसे गाय भी पाली गई है वो भी बांझ, भूमि जो है वो भी उपजाऊ है ही नहीं, वो भी बांझ की तरह है। इनकी पत्नी भी बांझ थी, बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा था, संतान नहीं, बहुत दुखी थे, कष्ट थे। विभिन्न प्रकार के उपाय आत्मदेव ने कर लिए, लेकिन संतान नहीं हुई। बहुत दुखी होकर अब वन को चले गए और इन्होंने प्रण किया कि अब शरीर को त्याग ही देना चाहिए। वन में जाकर खूब विलाप करने लगे। उसी वन में एक दिव्य संत भगवान की कृपा से उनके पास आए और पूछा उन संत ने कि तुम क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव ने बताया कि मेरी कोई संतान नहीं हो रही है, बहुत समय से मैं परेशान हूँ। जिस कुल में कोई संतान ना हो, जिस कुल को तारने वाला पैदा ना हो, उस कुल का क्या हो सकता है? मुझे संतान की आवश्यकता है, लेकिन मेरी संतान नहीं हो रही है। बिना बच्चे के मैं कैसे रहूँगा? मैं निसंतान ही मर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं हो रही है। मैं बहुत प्रयास करके थक चुका हूँ। बिना वंश परंपरा बढ़ाने वाले पुत्र के वह वंश परंपरा कैसे चलेगा यह वंश मेरा? इस तरह की बातें जब साधु से करता है तो साधु को बहुत हंसी आती है अंदर से, कि मनुष्य को इस शरीर और शरीर के संबंधी, शरीर के भोग, शरीर के राग से ही छुट्टी नहीं मिली है, तो वह भगवत प्राप्ति में कैसे मन लगाएगा? वही स्थिति यह आत्मदेव की है। वह शरीर के संबंधों को ही प्रगाढ़ बना रहा है, न कि भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। साधु ने आत्मदेव को समझाया, देखो ये भगवत कृपा से तुमको लाभ प्राप्त हुआ कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है। तुम भगवान का भजन कर लो, भगवान की प्राप्ति कर लो, यही तुम्हारा परम लाभ है। संतान अगर तुम्हारे भाग्य में होती तो तुम्हारे भाग्य में मिल जाती। अभी तक तुम्हारे भाग्य जगे नहीं है, इसीलिए संतान नहीं हुई है। चलो मैं देख के बताता हूँ कि तुम्हारी संतान होगी कि नहीं। तो साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि 7 पीढ़ियों तक, अगले 7 जन्म तक आत्मदेव की कोई संतान नहीं थी। तब यह बात सुनकर बहुत कष्ट हुआ आत्मदेव को। अब उसने कहा कि अब मैं आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा, अब मैं नहीं जीना चाहता हूँ, आप कृपा करो या फिर मैं आपके सामने मर जाऊंगा। तो इस तरह अब उस साधु को भी
कृपा करनी पड़ी। अपने दप बल के प्रभाव से साधु ने एक दिव्य फल को प्रकट किया और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, और खिलाने के बाद वह गर्भ से होगी, उसे अच्छा आचरण व्यवहार करने कहना, भगवान का भजन करने कहना, अच्छी संतान पैदा होगी। जब पत्नी के पास जाकर आत्मदेव ये सब वृतांत बताते हैं, आग्रह करते कि ये फल तुम खा लो, तब पत्नी जो कि धुंधकारी है, धुंधकारी एक गलत स्वभाव वाली स्त्री है, उसका स्वभाव लड़ना झगड़ना, भोगों में लगे रहना, शरीर भाव में रहना, यह सब था। उसने सोचा कि फल खाने से मैं गर्भवती होंगी, गर्भवती होने से मुझे बहुत कष्ट होंगे, मैं सही से भोजन भी नहीं कर पाऊंगी, यदि 9 महीना पेट में रह गया बच्चा तो बहुत कष्ट होगा, जन्म लेने के बाद जब जन्म होता है उस समय कितना कष्ट होता है, कष्ट होने के जन्म होने के बाद लालन पालन में कितना कष्ट होता है। उसने अपनी अनिच्छा मन में जाहिर की और अपने पति से कहा कि इसे मैं बाद में अच्छे समय में अच्छे टाइम खा लूंगी, अभी नहीं, आप जाओ। अब उसने अपनी बहन के पास जाकर पूरा वृत्तांत बता दिया। बहन गर्भवती थी, बहन ने कहा कि ये जाओ, वो जो बांझ गाय है उसको ये फल खिला दो, मेरे पुत्र ये पेट में संतान है, मैं इसे आपको दे दूंगी, किसी तरह आप इधर आ जाना, ड्रामा करके, नाटक करके, जब ये पुत्र होगा तो मैं आपको दे दूंगी, आप मुझे कुछ धन दे देना, और आप ये बता देना कि मेरे स्तन से दूध नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी बहन के जो बच्चा हुआ है वो मर गया है, उसके स्तन से दूध आ रहा है, तो मैं आकर इसका लालन पालन भी कर दूंगी, लेकिन मुझे धन की आवश्यकता है, इसलिए आप आ जाना और धन मुझे जरूर दे देना, क्योंकि मेरे पास धन की आवश्यकता है। अब दोनों की सेटिंग हो गई। ऐसा ही हुआ, जब बच्चा हुआ, धुंधली, धुंधली माँ का नाम था, ना कि धुंधकारी था। धुंधली के गर्भ से धुंधकारी पुत्र पैदा हुआ। अब यह पुत्र पैदा होने के बाद आत्मदेव ने बहुत बड़ा आयोजन किया, बहुत बड़े आयोजन में बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत धन खर्च किया। अब धीरे धीरे वो बच्चा पैदा होने लगा। उधर उस गाय को जो बांझ थी वह फल खिलाया गया, उस गाय के भी एक मनुष्य जैसा पुत्र पैदा हो गया, लेकिन गाय के कान, वो मनुष्य के कान गाय के जैसे थे, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों में बहुत फर्क था। आत्मदेव ने दोनों को अपने पुत्र के समान पाला। जो धुंधकारी पुत्र था, धुंधली का बेटा, उसने क्या किया, उसका स्वभाव निम्न आचरण वाला था, गलत आचरण करना, गलत बात करना, लड़ाई झगड़ा करना और लोगों को अनाप शनाप परेशान करना, जैसे कि कुएं में ढकेल देना, छोटे बच्चों को पीटना। वहीं जब वह बड़ा हुआ तो उसने मांस मदिरा का भी सेवन किया, वेश्यावृत्ति की, है ना, और कई वेश्याओं को लाकर घर में रख दिया। अब गोकर्ण जी परम भागवत, भगवान का भजन करने वाले, भगवान की कथा करने वाले, कथा सुनने वाले, तो एक तरफ बहुत दुष्ट स्वभाव का लड़का और दूसरी तरफ बहुत ही भागवतिक स्वभाव का पुत्र गोकर्ण जी हो गए। अब आत्मदेव को यह ग्लानि हुई कि मेरे यह पुत्र ना होता तो ठीक था, क्योंकि इस पुत्र ने जन्म लेकर बहुत ही कष्ट दिए हैं। जिस पुत्र की लालसा से मैं इतना परेशान था, इस पुत्र के होने से मुझे बहुत कष्ट हुआ, घोर कष्ट हुआ। और उसने अपने पुत्र गोकर्ण से सब बात कही। गोकर्ण जी ने कहा कि नहीं, आप जाकर भजन करिए, संसार भाव से ऊपर उठकर भगवत भाव में आप भगवान का भजन करते हुए इस शरीर को छोड़िए। तो आत्मदेव ने ऐसा ही किया। वहीं धुंधकारी, जो कि धुंधली का बेटा है, उसने गलत काम किया, वेश्याओं को लाकर अपने घर में रखा, उनके पालन पोषण के लिए वह चोरी भी करने लग गया, राजा के यहाँ से चोरी करने लग गया। तो इस तरह उन स्त्रियों ने, 5 स्त्रियों ने देखा कि ये तो चोरी भी कर रहा है, वो भी राजा के घर से। अब सैनिक आएंगे, हम लोग को भी पकड़ के लेकर जाएंगे, इसलिए चलो इसको मार देते हैं और इसका धन लूट के बराबर बराबर हम लोग बांट के चले जाते हैं। प्लान बनाया। रात को धुंधकारी आया और धुंधकारी को गला दबा के मारने का प्रयास किया, नहीं मरा। तब गरम गरम कोयले को उसके मुंह में डाला गया, बहुत तड़पा तड़पा के धुंधकारी की मृत्यु हुई। अब वह प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद वह गोकर्ण जी के पास टहलने लगा आगे पीछे। गोकर्ण जी ने कहा कि अरे मेरा भाई प्रेत बन गया है। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने गया में जाकर तर्पण किया। जब तर्पण किया तब फिर भी इस तर्पण के बाद उस महान पापी का उद्धार नहीं हुआ। तब गोकर्ण जी ने कई संतों को, ब्राह्मणों को बुलाकर यह उपाय जानने का प्रयास किया कि प्रेत योनि जो प्राप्त प्रेत हैं, उनके परम कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए। गया में जाकर तर्पण करने से भी कोई लाभ नहीं हुआ है। तब इन संत महात्माओं ने बताया कि आप अपने सूर्य देवता से ही पूछ लीजिए, वह उपाय बताएंगे। सूर्य देवता ने यह उपाय बताया कि आप श्रीमद् भागवत कथा करिए और यह धुंधकारी जो है इससे कहिए कि आप इसको बहुत प्यार से, श्रद्धा से इसको सुने और इसका चिंतन करें। तो 7 दिन तक कथा होती है। 7 दिन कथा के बाद धुंधकारी के लिए भगवान का विमान आता है और विमान में बैठकर धुंधकारी भगवान के धाम को चला जाता है। देखिए कैसे
एक महान पापी है जो ज़िंदगी भर जिसने शरीर धारण किया, महान पाप किए, घोर व्यभिचार किया, गलत काम किया, चोरी की, माता-पिता को सताया। ऐसा व्यक्ति जो शरीर को त्याग देता है, प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। वह कैसे तरा? वह श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने के बाद तर गया। उसने श्रीमद् भागवत महापुराण कैसे सुनी? उसने बहुत तन्मय होकर श्रद्धा विश्वास के साथ सुनी और सुनने के बाद जो समय मिला उसका चिंतन किया। इसीलिए सबसे पहले इसी धुंधकारी प्रेत के लिए एक विमान आता है। और लोगों ने भी सुनी थी, उनके लिए विमान नहीं आया। तब यह ज्ञात हुआ कि जो इस कथा को सुनकर उसका चिंतन करता है, मनन करता है, धारण करता है, वो भगवान के धाम को जाने का अधिकारी होता है, जैसे धुंधकारी हुआ। इस तरह आप भी अपने पितरों को तारने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करिए, भागवत कथा लोगों को सुनाइए और स्वयं सुनिए और अपने पितरों को आमंत्रित करिए कि आइए पितर, हम 7 दिनों की श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं, इसमें आकर आप भगवत कथा को सुनकर अपना कल्याण करिए। इस तरह हम अपने पितरों का परम कल्याण कर सकते हैं। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा, मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।